हेलो फ्रेंड्स, अपडेट माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्लास 10th चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला खंड देखते हैं। पहले 12 के फैक्टर करेंगे, यानी अलग अलग फैक्टर कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा अभाज्य गुणनखंडन द्वारा। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से कट कर देंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। फिर 15 के करेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसके बाद 21, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 12 के फैक्टर हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 3, क्योंकि 2 बार आया है। और 15 के हो गए 3 गुणे 5, और 21 बराबर हो गए 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। अब इनका ये CF लिखेंगे। तो ये CF कॉमन फैक्टर होता है या फिर कम से कम घात का। तो देखिए कॉमन फैक्टर इसमें 3 है, ये CF 3 हो गया। और LCM बराबर अधिकतम घात, जैसे 2 की घात 2 है, गुणे 3 है, गुणे 5 गुणे 7, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 तियाँ 12 पंचे 60, 6 सते 42, 420। ये LCM हो गया 420, और ये CF 3 आया। अब देखिए दूसरा खंड इसका, पहले 17 के करेंगे तो 17 से ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। 23 का करेंगे तो 23 का ही भाग जाएगा, एकम। और फिर 29 का करेंगे तो 29 का ही भाग जाएगा, एकम। इसलिए 17 बराबर हो गया 17 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1, और 23 बराबर हो गया 23 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1, और फिर 29 बराबर हो गया 29 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। तो इसका HCF देखिए कितना आया। पहली बात, ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, और अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, और इसमें 1 मैच कर रहा है, इसलिए इसका HCF 1 हो गया। और LCM बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, LCM निकल आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई 11,339 आती है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब देखिए इसमें तीसरा खंड दिया गया है 8, 9, 25। तो इसका भी HCF 1 ही होगा, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, हाँ देखिए चौथा सवाल दिया गया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी LCM हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ये फार्मूला दिया गया है, आपको निकालना है LCM।
इसलिए एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्याएं हमारी दी गई हैं 306 गुणे 657 बटे HCF दिया गया है 9। 9 से भाग कर देते हैं इसको। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 बराबर 34 गुणे 657। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 गुणे 657। तो इसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे 22,338 यानी 22,338 एलसीएम हो गया। बाईस 338 इसका एलसीएम आ गया। हाँ देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एक नियम है, ये नियम दिया गया है, यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 और 5 है तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये नियम दिया गया है कि ये जांच करना था कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका नियम दिया गया है, यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 और 5 हैं तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए हमारी संख्या क्या दी गई है, संख्या बराबर 6 की घात n है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात n। अब इसमें देखिए यहाँ पर संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल अंक 2 आता है, इसलिए दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके 6 के गुणनखंड करने पर केवल 2 और 3 आते हैं। नियम में दिया गया है, यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 और 5 हैं तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सवाल आप लोगों की समझ में ज़रूर आ गए होंगे।
और ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।